ओके सो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अब हम देख लेते हैं सर्किट्स के अंदर ही जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर का कॉन्सेप्ट होता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट सिंप्लीफाइज आवर एनालिसिस। हमारा टाइम जो है इससे सेव हो जाता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होता है कि इफ़ यू हैव ए वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, वी एस, and you have two resistances in series, right? सीरीज में आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, that is R1 and R2। करंट पास हो रहा है इसमें से I, right? So अगर आपने वोल्टेज को डेजिग्नेट कर दिया लाइक V1 and V2, अब आपने वोल्टेज निकालना है V2। okay? You want to find out the V2, right? Or you want to find out V1. So how you can find out, right? Simply by the voltage divider rules. Voltage divider rule states that कि आप V1 अगर मालूम करना चाहते हैं तो V1 is equals to R1। R1 is the voltage, R1 is the resistance that across that V1 exists। V1 R1 के across exist कर रहा है, तो R1 in the numerator divided by the sum of the both resistances in series, ठीक है, multiply by the supply voltage। So this is the formula for the for V1, right? इसी तरह V2 आप मालूम करना चाहते हैं तो V2 is equals to R2 over R1 plus R2 into VS, right? अब ये कन्फिग्रेशन बाज़ दफ़ा आपको इस तरह भी मिलती है, लाइक ये आपको कन्फिग्रेशन इस तरह दी हुई है, VS दिया हुआ वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्या करना है यहाँ, ठीक है। So this is V1 and this is V2 and these both resistances are in series, right? So again आपको V1 V2 इसी तरह ही निकालना होगा, ठीक है, okay? जो सप्लाई वोल्टेज जो है वो VS है, और ऑब्वियसली जो सप्लाई वोल्टेज है VS is with respect to ground ही है, right? ठीक है, दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर रूल। हम इसके अभी डेरिवेशन में नहीं जा रहे कि डेरिवेशन में कि किस तरह से ये डिराइव हुआ है, राइट? हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रहे हैं बिकॉज कि हम क्विकली इसको गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेरिवेशन में जाना चाहते हैं तो इट सिंपली यहाँ पे आप केवीएल लगा लें, ठीक है। केवीएल अगर आप लगाते हैं फॉर एग्जांपल इस लूप में, सो दैट इज इक्वल टू माइनस वी एस प्लस IR1 plus IR2 is equals to 0, and I is equals to what? VS over R1 plus R2, ठीक है, ये I है आपका, ओके। सो V1 जो है बेसिकली वो क्या होगा, V1 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू IR1, राइट? सो I आपने ऊपर निकाला हुआ, I क्या है आपके पास, VS over R1 plus R2, so that is multiply by R1, so that is equals to the same, right? इसको हमने रीअरेंज करके इस तरह लिख लिया ताकि याद करने में आसानी है। तो इसी तरह से अगर V2 निकालना चाहते हैं तो V2 is equals to what, IR2, and I is what, I आप ऊपर निकाला हुआ डिराइव, उसका आप रिलेशनशिप बना लिया आपने, तो R1 plus R2 into R2 and this is the same thing, right? So ये हो गया आपके पास वोल्टेज डिवाइडर रूल, राइट? अब हम चलते हैं करंट डिवाइडर रूल की तरफ। So current divider rule is what? जाहिर सी बात है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस होती हैं उन पे करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज जो है करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस होती हैं उनमें करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, जबकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस होती हैं उनमें वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है, राइट? पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है एंड करंट डिफरेंट होता है। लाइक इधर आपके पास अगर ये I1 है, सॉरी V1, दिस इज V2, यहाँ पे आपके पास आ रहा है I2,
ठीक है, और ये आपके पास सोर्स है, लेट से आई, यहाँ से करंट आपको मिल रहा है, एंड दिस इज डिवाइडिंग हेयर, राइट। सो इसको हम यहाँ पे कह देते हैं V1, यहाँ पे I1 आ गया, डिवाइड हो गया, ये I पीछे से आपके पास सोर्स करंट आ रहा है, ठीक है, और ये दो करंट्स में डिवाइड हो गया, बिकॉज यहाँ दो ब्रांचेस एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि पैरेलल ब्रांचेस हैं। अब आप मालूम करना चाहते हैं, लेट्स से कि मालूम करना चाहते हैं आप व्हाट I2, ठीक है, एंड दीज आर टू रेजिस्टेंसेस, यहाँ इनको भी हम डेजिग्नेट कर देते हैं R1 एंड R2, ठीक है। सो I2 इज इक्वल्स टू व्हाट, I2 इज इक्वल्स टू जो ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस है, अब I2 जो है वो पास हो रहा है R2 के थ्रू, ठीक है, R2 रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, लेकिन हमने R1 को लेना है, जो ऑपोजिट रेजिस्टेंस है उसको लेना है, तो R1 ओवर R1 प्लस R2 सम आ गया, मल्टीप्लाई बाय द सोर्स करंट, राइट। सिमिलरली I1 जो है वो पास हो रहा है R1 से, लेकिन हम ऑपोजिट जो रेजिस्टेंस है वो लेंगे R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू I, राइट, ठीक है। सो अब अगेन वही मैंने जैसे बात की थी कि हम उसकी डेरिवेशन में जाना चाहते हैं तो चले जाते हैं, हम KCL में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कैसे, ये रिलेशनशिप कैसे आया, ठीक है। अगेन आप KCL अप्लाई करके, बिकॉज फिर आपको ये नोड वोल्टेज लेना पड़ेगा V, ठीक है, KCL आप अप्लाई करेंगे और ये रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हम कुछ और भी बेसिक टेक्निक्स जो हैं वो सीखेंगे सर्किट एनालिसिस की, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियोस।